हेलो स्टूडेंट, इस स्वानी को समझ में नहीं आया था क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो मैं आपको एक बार फिर दोबारा बताता हूँ। ठीक है, तो देखो, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। ओके, सबसे पहले कैसा है स्विमिंग पूल का जो साइज है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर। तो पता है आपको रेक्टेंगुलर क्या होता है ना। तो रेक्टेंगुलर आप पढ़ के आए हो, सबको पता है, स्वानी आपको भी पता है ना। फिर भी मैं बताता हूँ, रेक्टेंगुलर वो होता है जिसकी क्या होती हैं, फ्रंट साइड कैसी होती हैं, इक्वल, है ना। एक दूसरे की कैसी होती हैं, पैरेलल। ये इसकी फ्रंट है तो ये इसके इक्वल होगी और इसके पैरेलल होगी, और ये इसके फ्रंट में है तो ये भी कैसी होगी, इक्वल होगी और इसके पैरेलल होगी। और उन साइडों के बीच में कैसा होता है, एंगल 90 डिग्री का। इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। ओके, अभी देखो, एक अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, इसको हम लेंथ माने तो ये भी लेंथ इसके बराबर होगी, तो इसको भी एल मान लेते हैं। ये इसकी विड्थ है तो ये भी इसके बराबर होती है, तो इसको भी विड्थ मान लेते हैं। अब आपसे पूछा है पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, है ना। तो क्या होता है, सम ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, है ना, सम ऑफ ऑल साइड। ओके, तो ऑल साइड देखो, हम यहाँ से क्या करते हैं, सम करते हैं, एल, उसके बाद प्लस बी, उसके बाद एल, उसके बाद प्लस बी, और ये कितना हो गया, 2l प्लस 2b। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, l प्लस बी। ये आ गया पेरीमीटर का, रेक्टेंगुलर पेरीमीटर का फॉर्मूला। ओके, अब इसके अंदर ये l क्या है, l लेंथ है, b क्या है, विड्थ है। ओके, तो अब देख क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल जिसका पेरीमीटर कितना है, 154 मीटर। तो ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना था, 154 मीटर। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस इट्स विड्थ। जो उसकी लेंथ है, किसकी, रेक्टेंगुलर की, है ना। जो लेंथ है वो कितनी है, लेंथ को एल से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ लिख दूँ, एल दिख रही है, एल। तो लेंथ कितनी है, देखो, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन द ट्वाइज इट्स ब्रेथ। तो पहले हम क्या मान लेंगे, ब्रेथ है जो, उसको क्या मान लेंगे, यहाँ पे मान लेंगे लेट्स, है ना, द ब्रेथ ऑफ स्विमिंग पूल। लेट्स द width of स्विमिंग पूल। ओके, इस स्विमिंग पूल की जो विड्थ है उसको हमने क्या मान लिया है, सॉरी, द लेट द विड्थ ऑफ स्विमिंग पूल कितना, x मीटर। ओके, इसको हमने मान लिया है कितना, x मीटर। तो ये भी x मीटर होगी, राइट। ठीक है साहब, x मीटर हो गई। अभी देखो, अब क्या कह रहा है कि लेंथ के बारे में कुछ बोल रहा है। तो लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइज इट्स विड्थ। तो इसकी जो लेंथ क्या होगी, लेंथ, है ना, लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल। तो लेंथ क्या है, लेंथ बोल रहा है कि इसका दोगुना, चौड़ाई का दोगुना, इसकी विड्थ का दोगुना। तो दोगुना करेंगे तो ये x का कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, है ना, ये इसका दोगुना हो गया। ठीक है, और उससे 2 मीटर ज़्यादा, यानी इसमें 2 और ऐड कर दो। ठीक है, आपसे बोला जाए कि आपके पास, मतलब आपके पास, है ना, मेरे से 2 गुना ज़्यादा रुपए हैं, है ना। आपके पास मेरे से 2 गुना से 2 रुपये और ज़्यादा हैं, तो मेरे पास 5 रुपये थे। अब आपके पास बताओ कितने रुपए हो गए। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 5 रुपए हैं और आपके पास मेरे से 2 गुने से 2 रुपये ज़्यादा हैं, तो मेरे पास 5 रुपये थे, तो 5 का डबल कितना हो गया, 10, और 10 में कितना, 2 और ऐड कर दो, तो तुम्हारे पास कितने रुपए हो गए, 12 रुपये। तो ऐसे ये वाला हो जाएगा, है ना। तो आपके पास कितने रुपए हो गए, 2 इंटू एक्स प्लस 2, मतलब लेंथ कितनी होगी, इतनी, यानी विड्थ की डबल से भी 2 ज़्यादा, तो हमने इतनी होगी लेंथ।
अब देखो ये तो हमारा आ गया लेंथ बराबर एल बराबर कितना आ गया 2x+2, और ये आ गया विड्थ बराबर। अब इसमें है ना पुट कर दो आप वैल्यू, तो पेरीमीटर इक्वल टू 2l+b, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो। तो देखो ये पेरीमीटर कितना था 154 और 2 है ना, और ये क्या है लेंथ कितनी है 2x+2, 2x+2, बीच में क्या लिखा हुआ है साइन प्लस का, और b कितना है x। ओके, तो ये कितना हो गया 2x प्लस x कितना हो गया 3x, और उसके बाद +2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन को मैंने पहले आपको बैलेंसिंग मेथड से बताया है, इस बार मैं आपको बताऊंगा ट्रांसपोजिंग मेथड से। ठीक है, आ रहा है ना समझ में कि नहीं आ रहा? तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन, तो देखो हमारे पास ये इक्वेशन आई। अभी मुझे क्या करना है, अब मैं इसको एक बार ऐसे करके लिख दूँ 3x+2 इक्वल टू 154। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपका आसानी के लिए आप लोग ऐसे करते हैं तो ऐसे करने के लिए। अब मुझे 2 किसके अंदर है, ये मल्टीप्लाई के अंदर है ना। अब मुझको इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा लेफ्ट साइड से राइट साइड में, तो ये राइट साइड में जाएगा तो क्या पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई का डिवाइड में। तो यही मैं क्या करूंगा आपको, तो क्या लिखूंगा, तो बी ट्रांसपोज, क्या लिखूंगा बी ट्रांसपोज है ना 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। ओके, लेफ्ट साइड से मैं कहाँ कह रहा हूँ राइट साइड। तो देखो इधर क्या बचा 3x+2 बचा। अब इधर ये किसके अंदर मल्टीप्लाई में था, तो इधर कहाँ पहुँच जाएगा डिवाइड में। ओके, तो देखो 2, ये कितना बचा 2 से 2 काट दें इसको, कितना 7 टाइम, और ये भी 7 टाइम, तो 77। अब मेरे पास बचा 3x+2। ओके, तो अभी मेरे को क्या करना है 3x+2 इक्वल टू 7 है ना। अब इस 2 को उठाना है मुझे है ना, तो 2 को क्या करना पड़ेगा ट्रांसपोज करना पड़ेगा किधर लेफ्ट से राइट में। तो इसमें भी करना पड़ेगा v ट्रांसपोज 2 फ्रॉम LHS टू RHS। ओके, तो देखो दूसरे कागज देता हूँ, तो मैंने क्या किया इसको ट्रांसपोज किया है ना। ये अब ये तो ये प्लस में है तो इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का है ना। तो 3x यहाँ से मैंने ट्रांसपोज किया, इधर कितना था 77, ये प्लस में था, इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3x इक्वल टू 75। अभी मुझे यहाँ से क्या ट्रांसपोज करना पड़ेगा 3 ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे b ट्रांसपोज 3 फ्रॉम LHS टू RHS। ओके, अब देखो ये किसके अंदर है मल्टीप्लाई के अंदर है, इस तरफ जाएगा राइट हैंड साइड में तो किस में बन जाएगा डिवाइड में। तो आप कितना हो गया x इक्वल टू 75/3, तो कितना हो गया कट गया कितने बार 25 टाइम्स, तो x इक्वल टू कितना आ गया 25 मीटर। अब हमें x किसको माना था, x हमने माना था किसको विड्थ को माना था। देखो ये लिखा हुआ है लेट्स विड्थ ऑफ स्विमिंग पूल x मीटर, तो ये क्या हो गया मेरी विड्थ आ गई है ना। तो विड्थ ऑफ द स्विमिंग पूल कितनी आ गई, विड्थ ऑफ द स्विमिंग पूल ओके कितनी आ गई 25 मीटर। अब देखो लेंथ भी निकाल लेंगे, तो क्या आ गई लेंथ ऑफ द स्विमिंग पूल तो स्विमिंग लेंथ कितनी थी 2x+2 है ना। तो x की वैल्यू कितनी आई 25, तो यहाँ रखो 2 × 25 + 2, तो कितना हो गया 50 + 2 है ना।
तो कितना हो गया 52। तो 52 मीटर क्या आ गई हमारी लेंथ, यही आंसर था। ठीक है, तो आपकी समझ में आया हो एक बार रिवाइज करके देख लें, और नहीं आया हो, अगर आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। आपके लिए दोबारा मैंने 2 सेकंड मेथड था, जो जिसकी पसंद आए। पहले मैंने 2 आपको बनाए हैं, वो बैलेंसिंग मेथड से बताए थे, अब मैंने आपको ट्रांसवर्जिंग मेथड से बता दिए। और फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर मुझसे बोलना, ओके। अच्छा लग गया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ओके, बाय बाय।